एक मिट्टी की झोपड़ी, टूटी हुई चारपाई, दीवारों से झांकता आकाश और एक लड़की जिसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, आईएएस बनना। सपने बड़े थे लेकिन हालात बेहद छोटे। गांव के लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, कहते थे, लड़कियां तो रोटियां बेलती हैं, दफ्तर नहीं संभालती। हर सुबह जब वह किताबें लेकर बैठती, कोई ना कोई ताना जरूर सुनने को मिलता। लेकिन उस लड़की ने अपने कानों को बंद कर लिया था और दिल में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, एक दिन मैं साबित करूंगी कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। आज वह लड़की एक मिसाल बन चुकी है। उसने न सिर्फ यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास की, बल्कि लाखों लड़कियों के लिए उम्मीद की किरण बन गई। उसके संघर्ष, मेहनत और धैर्य की यह कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देती है जो मुश्किलों से घबराता है। यह कहानी है दिव्या तंवर की। चलिए जानते हैं कैसे एक साधारण सी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आई लड़की ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा पास की और अपने सपने को सच कर दिखाया। दिव्या तंवर हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के निम्बी नामक छोटे से गांव की रहने वाली हैं। उनका जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। जब वह छोटी थीं, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनके सिर से पिता का साया उठ गया और जीवन में संघर्षों की लंबी कहानी शुरू हो गई। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। उनकी मां ने अपने बच्चों को पालने के लिए सिलाई, कढ़ाई और अन्य छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। दिन रात मेहनत करके वह परिवार को संभालती रहीं। दिव्या की प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई। वहां संसाधन सीमित थे, लेकिन दिव्या की लगन और जिज्ञासा अपार थी। उन्होंने स्कूल के हर विषय में रुचि ली और हमेशा टॉप किया। बाद में उन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला मिल गया। नवोदय विद्यालय में दाखिला मिलना उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। वहां की अनुशासित शिक्षा पद्धति, अच्छा वातावरण और मेहनत का मूल्य उन्हें समझ में आने लगा। नवोदय विद्यालय में पढ़ते हुए ही उन्होंने तय कर लिया था कि वह कुछ बड़ा करेंगी। उन्होंने विज्ञान विषय से 12वीं की परीक्षा पास की और इसके बाद स्नातक की पढ़ाई भी विज्ञान विषय में पूरी की। लेकिन उनके मन में कहीं गहरे एक सपना पल रहा था, आईएएस बनने का। उन्हें नहीं पता था कि इसकी शुरुआत कैसे होगी, तैयारी कैसे होगी, लेकिन उन्होंने यह तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, वो इस परीक्षा में सफल होकर रहेंगी। दिव्या के पास यूपीएससी की कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। गांव में ना तो अच्छी लाइब्रेरी थी, ना कोई कोचिंग संस्थान। ऐसे में उन्होंने अपने लिए एक नई राह चुनी, ऑनलाइन पढ़ाई। उन्होंने यूट्यूब से वीडियो देखना शुरू किया, मुफ्त के ऑनलाइन कोर्स और पीडीएफ्स का उपयोग किया। इंटरनेट ही उनकी पाठशाला बन गया। वह खुद से नोट्स बनाती, हर टॉपिक को गहराई से समझती और मॉक टेस्ट देती। हर दिन सुबह उठकर वह अपनी पढ़ाई शुरू करती। कभी कभी तो वह 12 से 14 घंटे तक बिना रुके पढ़ती थीं। खाने का वक्त तय नहीं था, आराम का कोई नियम नहीं था, बस एक ही लक्ष्य था, आईएएस। गांव में बिजली की समस्या आम बात थी। घंटों बिजली नहीं आती थी, लेकिन दिव्या ने हार नहीं मानी। वह कभी टॉर्च की रोशनी में पढ़ती, कभी खेतों में बैठकर किताबों में खो जाती। उनका हौसला ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। गांव के लोगों की सोच संकीर्ण थी। जब भी कोई लड़की पढ़ाई में आगे बढ़ने की कोशिश करती, लोग उसे रोकते। दिव्या को भी कई बार यह सुनना पड़ा, लड़कियों के लिए यह सब नहीं है, घर का काम सीखो, शादी करो। हर दिन कोई न कोई ताना सुनने को मिलता, लेकिन उन्होंने सब कुछ अनसुना कर दिया। वे जानती थीं कि अगर उन्होंने एक बार रुकना स्वीकार किया, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। कई बार रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उनकी मां से कहा, इस लड़की को इतने सपने मत दिखाओ, बाद में टूट जाएगी। लेकिन उनकी मां हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं। उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी सपना देख रही है, तो मैं उसे पूरा करने में उसकी मदद करूंगी। दिव्या के लिए उनकी मां सिर्फ एक मां नहीं, उनकी मेंटर, गाइड और सबसे बड़ी प्रेरणा थीं। दिव्या आज भी कहती हैं, अगर मां ना होती तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाती। दिव्या ने यूपीएससी के हर पेपर को ध्यान से समझा। उन्होंने सिलेबस का गहन विश्लेषण किया, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल किया और नियमित रूप से रिवीजन किया।
उन्होंने करंट अफेयर्स के लिए सरकारी वेबसाइट्स, पीआईबी और न्यूज़पेपर की सहायता ली। उन्होंने खुद की रणनीति बनाई, पढ़ाई, नोट्स, रिवीजन, मॉक टेस्ट और आत्ममूल्यांकन। उन्होंने कभी किसी टॉप कोचिंग संस्थान का दरवाजा नहीं खटखटाया, लेकिन अपने आत्मविश्वास और अनुशासन के बल पर खुद को मजबूत बनाया। दिव्या ने अपने मोबाइल फोन को भी एक संसाधन में बदल दिया। सोशल मीडिया की बजाय वह टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब लेक्चर्स और ऑनलाइन क्विज से जुड़ी रहीं। उन्होंने एनसीईआरटी किताबों से शुरुआत की और धीरे धीरे स्टैंडर्ड बुक्स तक पहुंची। हर विषय को इतने विस्तार से पढ़ा कि परीक्षा में कोई भी सवाल हो, वो अजनबी न लगे। उन्होंने खुद को हर दिन बेहतर बनाया। कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार वह दिन आया जब यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ। जब दिव्या ने अपना रोल नंबर लिस्ट में देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सिर्फ पास नहीं हुई थी, बल्कि शानदार रैंक के साथ चयनित हुई थी। उनका सपना सच हो चुका था। अब वह एक आईएएस अधिकारी थीं। गांव की जिस मिट्टी में कभी उन्होंने किताबें उठाई थीं, अब वही गांव उनके स्वागत के लिए खड़ा था। उनकी सफलता की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के लोग जो कभी ताने मारते थे, अब मिठाइयां बांट रहे थे। स्कूल में उनकी तस्वीर लगाई गई, लड़कियों के लिए सेमिनार आयोजित हुए और दिव्या को बुलाकर सम्मानित किया गया। उनकी कहानी सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गई। कई न्यूज़ चैनलों ने उनकी सफलता की कहानी दिखाई और लाखों युवाओं को प्रेरित किया। दिव्या तंवर की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपके पास मेहनत करने की हिम्मत है, तो आप किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। सिर्फ संसाधनों से नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति से इतिहास रचा जाता है। उन्होंने यह भी साबित किया कि बेटियां किसी से कम नहीं होतीं, बशर्ते उन्हें मौका दिया जाए। आज दिव्या न केवल एक अधिकारी हैं, बल्कि कई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वह समय समय पर सेमिनार और मोटिवेशनल स्पीच में जाती हैं और गांव की बेटियों से कहती हैं, डरो मत, लड़ो। तुम्हारा सपना भी उतना ही बड़ा है जितना किसी महानगर में रहने वाले बच्चे का। बस खुद पर यकीन रखो। अगर दिव्या की कहानी ने आपको छू लिया हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। उसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो खुद को मुश्किलों में फंसा हुआ महसूस करते हैं। और कमेंट में जरूर लिखें, सपनों की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आप में से किसी की हो सकता है अगला दिव्या आप ही हों।